हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों 17 अक्टूबर को जब से 25,000 भर्तियों का रिजल्ट जारी हुआ है, तब से लगातार जो नए सीटी के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2022 के बाद 12वीं या ग्रेजुएशन पास की है, वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि नया सीटी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कब तक ये सीटी करवाया जाएगा। और वो बच्चे भी जिनका सीटी इस बार क्वालिफाई नहीं हो पाया था, चाहे वो 4 गुना में नहीं आ पाए थे, या वो बच्चे जिनका ग्रुप डी में नहीं हो पाया, वो भी अब शामिल होना चाहते हैं नए सीटी की प्रक्रिया में। तो दोस्तों लगातार सीटी की इस प्रक्रिया में लगातार बदलाव हो रहे हैं। जो ये उम्मीद थी कि भैया सीटी इस बार क्वालिफाई होगा, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे पेच यहाँ पे फंसे थे, 4 गुना भी बच्चे ठीक से नहीं बुलाए गए थे, उसको देखकर लग रहा था कि इस बार सीटी क्वालिफाई होगा ही होगा। लेकिन अभी जो अपडेट निकल के आ रही है उनसे लग रहा है कि अभी सीटी क्वालिफाई नहीं होगा। दूसरा, थोड़े दिन पहले सरकार ने कहा था कि हर साल हम सीटी करवाएंगे, चाहे वैकेंसियां कितनी भी हो। लेकिन अब वो जो हर साल सीटी वाला जो पैटर्न है उसको भी हटाया जाएगा। जब वैकेंसियां होंगी, जब सरकार की मंशा होगी, तब सीटी करवाया जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो आपने नई सरकार अभी चुनी है, उसमें मेरे ख्याल से तो एक ही सीटी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और दूसरे जो सीटी होगा उसका नोटिफिकेशन ही आएगा। और कब तक ये सीटी हो सकता है? क्या अभी बहुत जल्दी सीटी हो जाएगा या फिर ये बहुत ज्यादा लेट जाएगा? क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। तो सरकार की मंशा यह है कि थोड़े दिन पहले एचएससी को इन्होंने बोला कि आप हमें प्रस्ताव भेजिए, उसके बाद हम संशोधन करेंगे और फिर आप सीईटी का नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी जो है सीईटी के संशोधन पे कोई किसी प्रकार की चर्चा नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं कि सीईटी संशोधन मामला, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रदेश सरकार को भेजा प्रस्ताव, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक हटाए। ये तो ऑलरेडी कोर्ट ने हटा चुके हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात यह है कि यहां पे अगर अंक सुधरे तो वैलिडिटी है वो 3 साल होगी। और यहां पे अब कह रहा है कि अब आयोग हर साल की शर्त को हटवाना चाहता है, ठीक है। अभी तक जो है सीईटी ग्रुप सी और ग्रुप डी का एक ही सीईटी हुआ है, और ये कहा गया था कि भैया हर साल सीईटी होगा। अब सरकार इस चीज को है ना, आयोग जो है एचएससी आयोग, इसको हटाना चाहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें बर्डन होता है कि हर साल लाखों बच्चों के लिए एग्जाम सेंटर, पेपर छपवाना उनके लिए, तो बहुत ज्यादा यहां पे आयोग को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। तो अभी हर साल तो सीटी होगा नहीं। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि अभी आपने थोड़े दिन पहले, लगभग 1 सप्ताह पहले आपने देखा कि दिल्ली पुलिस ने अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बदलाव कर दिया। कोरिज्म यहां पे लागू हुआ, यानी नया एक एक्ट दिल्ली पुलिस लेके आई है अपनी भर्ती प्रक्रिया में, कि जो अग्निवीर होंगे उनके लिए स्पेशल यहां पे प्रावधान हुए हैं। अब आप जानते हैं कि 2025 में जो है अग्निवीर का जो पहला बैच भर्ती हुआ था, उसकी जो टर्म है वो पूरी हो रही है, वो रिटायर आ रहे हैं दोस्तों। तो उनको भी केंद्र सरकार ने निर्देश ऑलरेडी दिए हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को कि भैया उनको कुछ ना कुछ आप प्रावधान जरूर दीजिए। तो यही चीज हरियाणा भी अब करने वाला है कि जो अग्निवीर यहां पे आने वाले हैं उनको भी सीईटी पॉलिसी में शामिल किया जाएगा। तो ये भी कब शामिल किया जाएगा दोस्तों? जब इस प्रक्रिया में संशोधन किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहां पे आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा कर रखी है कि अग्निवीरों को सरकार नौकरी देगी। तो इसके लिए सीईटी पॉलिसी में बदलाव करना पड़ेगा और उसके बाद उनको इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। पहली चीज तो ये है दोस्तों। दूसरी बात आप यहां पे देख सकते हैं कि जो क्वालिफाई की बातें हो रही थी, वो क्वालिफाई थोड़ा सा हवाई बातें हो चुकी हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा ना 8 से 10 गुना, और ये 10 गुना भी कर दें बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से तो 7 गुना 8 गुना बच्चे यहां पे बुलाए जाएंगे मेंस के लिए। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि जो पिछली बार 4 गुना बच्चे बुलाए थे, उसमें आपको पता है कि 4 गुना नहीं भाई, उसमें 2 गुना बच्चे भी ठीक से नहीं बुलाए थे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो बच्चा जेन्युइन है, जिसने मेहनत की है, उसको कम से कम मेंस में बैठने का मौका मिले। और ये जो सरकार 7 गुना 8 गुना जो भी करना चाहती है, कम से कम ये सही तरीके से बुलाए।
कि भैया एक वैकेंसी उसके 8 गुना बच्चे बुलाए जाए। ऐसा ना हो कि एक ही बच्चा मल्टीपल कैटेगरी में रिपीट हो रहा है, उसको बंद करना चाहिए, उसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें आप समझ रहे हैं कि नवंबर 2022 में सीईटी हुआ था दोस्तों, जिसमें 7,73,000 युवा शामिल हुए, 3,57,000 बच्चों ने सीईटी क्वालिफाई किया। लेकिन क्या मेंस एग्जाम में 3,57,000 बैठे? नहीं भाई, मेंस एग्जाम में अगर चाहे आप बात करें ग्रुप 56-57 की, तो मुश्किल से भैया 27,000 25,000 बच्चे ही यहाँ पे मेंस के एग्जाम में बैठे हैं। इसीलिए आप देख रहे हो कि लगभग सबको नौकरी मिल गई जिसने मेंस में बैठा। किसी को ग्रुप 56 में मिल गई, किसी को 57 मिल गई, किसी को हरियाणा पुलिस मिल गई, ठीक है, या फिर बचे हुए को ग्रुप डी मिल चुकी है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अब हम बात करते हैं कि भैया फिर नया सीईटी कब तक होगा। तो पहली बात तो यह है दोस्तों कि नया सीईटी तब होगा जब पुराना सीईटी पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो सीईटी 2022 है उसके बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिनका पेपर अभी बचा हुआ है, तो पहले ये पेपर पूरे होंगे। ठीक है दोस्तों, और जो नया सीईटी है उसमें पहले क्या होगा दोस्तों, संशोधन होगा कि भैया हम 10 गुना बुलाएंगे, 12 गुना बुलाएंगे, क्वालिफाई करेंगे, क्या करेंगे, उसमें अभी संशोधन होगा दोस्तों। और संशोधन होने से पहले भी विधानसभा में प्रस्ताव पारित होगा, सभी पार्टियों के समक्ष वो रखा जाएगा, उसके बाद वो प्रस्ताव बनेगा, संशोधन होगा, फिर वो कानून बनेगा। इसके बाद दोस्तों आप जानते हैं कि जो अग्निवीर हैं उनके लिए भी यहां पे विशेष प्रावधान है, तो ये भी संशोधन होगा। तो मेरा ये मानना है कि जो नया नोटिफिकेशन आएगा, है ना, नोटिफिकेशन ही आने में दोस्तों आपका लगभग जनवरी चला जाएगा। जनवरी से लेके फरवरी आप यहां पे फॉर्म भरते हुए देख रहे होंगे। बात करें दोस्तों एग्जाम की, तो दोस्तों एग्जाम आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बच्चों की टर्म पूरी होती है मार्च अप्रैल में, भैया उन्होंने अपने पेपर दे लिए क्लासेस के, बोर्ड के पेपर भी हो जाएंगे, तो उसके बाद आपका पेपर हो सकता है। तो सीईटी जो एग्जाम है मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है मई जून 2025। इससे पहले सीईटी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। बाकी अगर कोई आपसे कहता है कि अगले महीने हो जाएगा, 15 दिन पहले हो जाएगा, भाई हमारा तो ऐसा कोई कोर्स है नहीं। ठीक है, हमारे लेके चाहिए 1 महीने बाद हो जाओ, 2 महीने बाद हो जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो झूठी बात तो हम आपको बताएंगे नहीं कि भैया अगले महीने सीईटी हो जाएगा, क्योंकि मुझे अपना कोर्स नहीं बेचना है। ठीक है दोस्तों, तो जो सच्ची बात है वो आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं दोस्तों। ये दिखने में आसान लगती है कि भैया 5 दिन का काम है, 10 दिन का काम है। आप खुद देखिए कि इनसे अभी तक ये चीज फाइनल नहीं हो पाई है कि सीईटी को क्वालिफाई करें कि 8 गुना बुलाएं कि 10 गुना बुलाएं, यही फाइनल नहीं हो पाया है। पहले ये फाइनल होगा। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ग्रुप को भैया ग्रुप वाइज बुलाएं, कैटेगरी वाइज बुलाएं कि टोटल का 8 गुना बुलाएं, उसमें प्रस्ताव जो संशोधन होगा। तो बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं। तो कहने का मतलब सीईटी जून से पहले नहीं होगा। तो अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि क्वालिफाई ना हो, 7 गुना बुला ले, 8 गुना बुला ले, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी, क्योंकि मेरिट में आपको आना पड़ेगा मेंस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए अपडेट थी। और लास्ट में दोस्तों आपसे इतना कहना चाहेंगे, अगर आपके परिवार में या रिलेटिव में ऐसा कोई बच्चा है जो अभी 4th क्लास में है, तो अगली साल वो 5वीं क्लास में होगा। और जो 5वीं क्लास में होगा दोस्तों, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का होता है, सैनिक स्कूल का होता है, नवोदय विद्यालय का होता है। अगर बच्चा इन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है, तो 6ठी से लेकर 12वीं तक की जो क्लास है वो पढ़ाई करता है दोस्तों एक एकेडमिक माहौल में। तो जो 12वीं पास करके आपकी तरह फिर वो सीईटी की तैयारी नहीं करेगा, वो जाके एनडीए की करेगा, सीडीएस की करेगा, डायरेक्ट आर्मी में लेफ्टिनेंट बनेगा, कर्नल बनेगा। ठीक है, डायरेक्ट एक रैंक लेके भारत की सेनाओं में जाएगा दोस्तों। आर्मी में जा सकता है, नेवी में जा सकता है, एयरफोर्स में। अगर उसमें नहीं भी जा पाएगा तो बहुत ही एक अच्छा जेंटलमैन बन के वहां से निकलता है दोस्तों। तो हर साल जो है इनका एग्जाम करवाया जाता है। तो अगर आपका बच्चा अभी 4th क्लास में है, तो अगली साल वो 5वीं क्लास में हो जाएगा। और दोस्तों 5वीं क्लास में लगभग जो स्कूलिंग होती है दोस्तों, लगभग जून जुलाई से स्टार्ट होती है, जून की छुट्टियों के बाद ही होती है। तब तक दोस्तों आपके बच्चे के पास, यानी आपके बच्चे को पूरा सिलेबस हम करवा चुके होंगे, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या आपका जीके हो दोस्तों। तो अगर आपके परिवार में कोई है बच्चा या रिलेटिव में कोई बच्चा है, तो उनके लिए हमारा ऑनलाइन बैच, डेली 1 से 1.5 घंटे आप उनको मोबाइल देंगे अपनी निगरानी में, चाइल्ड मोड ऑन करके। ठीक है, अच्छा
यूट्यूब पे क्लासेज नहीं है, ये हमारी एप्लीकेशन पे क्लास है। तो एप्लीकेशन पे किसी प्रकार की वेलगर एड वगैरह कुछ नहीं आता है, बच्चा अपनी क्लास देखेगा और वहां से बाहर हो जाएगा। फायदा ये है कि वहां पे फालतू का डाइवर्जन नहीं है, पीडीएफ भी वही मिल जाएगी, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी लगा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम दे रहे हैं। अगर कोई बच्चा है जो अभी अगले सीटी 2026 की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या नवोदय विद्यालय 2026 की प्रिपरेशन करना चाहता है, जो बच्चा अभी चौथी क्लास में है, तो आप उनको ये बैच एनरोल करवा सकते हैं, ठीक है। लाइव क्लास मिलेंगी, कल से इसमें क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम करवाएंगे यहां पे, और कंसेप्ट के साथ पहले बच्चे को समझाएंगे कि सवाल का डिटेल तरीका क्या है। और बहुत सारे, क्योंकि वो भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे को शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि भैया ये जो क्वेश्चन है इसको जल्दी से जल्दी ऐसे भी किया जा सकता है। तो अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है तो हमारा तेजस बैच स्टार्ट हो रहा है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और बच्चे को बैच एनरोल करवा लीजिए। फीस की अगर बात करें तो फीस उतनी ही है, आप महीने का ट्यूशन एक बार करवाते हैं चौथी क्लास का तो 1000 से 1200 पड़ता है, लेकिन हम उससे भी कम फीस में आपको ये बैच दे रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा है तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें, साथ जुड़ रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।